दरबार मवारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। खुशियाँ मनाऊंगी हजार मवारी जाऊं। हरि गाँव मुबारक मवारी महाराज की महाराज की महाराज की। मेरे दरबार के मंत्री भयभीष इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए तथा एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आज मैं तुमसे प्रजा के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान गया या कि नहीं गया? अवश्य बताएंगे राजन, सुनेगा। दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजिदान। कि साहजिदान
आज दान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और तौला करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखो कसम नहीं। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। शाबाश मेरे वीर बहादुर, आगोश स्थान ग्रंथ। क्या बात है शत्रुघ्न से, कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज। कहो क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। इजाजत है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? सुनिए हुजूर। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। बड़े अफसोस की बात है महाराज, मैं बॉर्डर पे था, वहां मुझे इस बात की भनक लगी कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा राजन, और यही दान न पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी। आपका अपमान हुआ राजन, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। सुन के खून तो खौल गया, परंतु करता क्या। लेकिन महाराज ये सोचने वाली बात है, ये हमारे और आपके लिए चिंता की बात है महाराज। इस मामले की जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज। महाराज इसका पता लगाया जाए और जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाए महाराज। और सबसे शर्म की बात, सबसे अफसोस की बात कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं राजन, झूठी दिलासा दे रहे हैं। जब सारी जिम्मेदारी इनकी है तो इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। स्थान ग्रहण कीजिए सत्यजीत सिंह। मंत्री भयभीत, मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारी पूजा में हमारे सम्मान पे लोगों ने उंगली उठाई है, पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया है। तो क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया कौन है, क्यों रे मंत्री, न मंदिर। तो क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया कौन है, कान के पैसे तू बोल क्या हो गए, सारे राज
ये तुम लोगों की लापरवाही थी। पूरे रात में आज हमारी तौहीनी हुई है। पुलिस बार मंदिर में दान क्यों नहीं गया? हराम खोर का ननाकुल शैतान। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुमने किसी से बताया? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। चुप हरामखोर का। मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया, जिससे पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया। आज तुमने किसी से बताया नहीं? दरबार का मिनिस्टर हो गया है, डीएम का बाप हो गया है। क्या वो खजांची उसको भरे दरबार में पेश किया जाए। बिहारी लाल जी सरकार। जाओ, खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आओ आओ खजांची आओ। महाराज की जय हो। खजांची, पूर्णिमा के दिन दान निकाला जाता है, और इस महीने मंदिर में दान क्यों नहीं निकाला गया? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। हराम खोर कहीं का। पत्नी के पेट में अचानक पीड़ा हुई और तू खजाना छोड़कर घर चला गया। तुमने किसी से बताया? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर कहीं का। खजाना छोड़कर तुम घर चले गए, नवाब हो गए हो, लाल कमंडर हो गए हो, खजाने का खजांची बना दिया। तुम अपने आप को डीएम बन गए हो, बाइक टांग लिए हो बगल में, लखनऊ के नवाब हो गए हो। तुम्हारे खाला का दरबार है, जब मर्जी चाहे घर चले जाओ। खजाने की चाबी का है, चल चाबी मेरे हवाले कर। और मंत्री भैवेश सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि खजांची को धक्के मारकर दरबार से बाहर कर दिया जाए। एक मिनट महाराज, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे महाराज, तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम खजांची की तरफ से सिफारिश करने आए हो यार? जी महाराज। काम और खराब हो गई। मिली जुली सरकार चलाते हो क्या रे? हराम जादे, खजांची से पहले मुझे कहीं तुझे न धक्के मारकर दरबार से निकालना पड़ा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि खजांची के बच्चे को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। शत्रुघ्न सिंह, कुछ कहना चाहते हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? एक निवेदन है आपसे महाराज, सुनिए हुजूर। शाह जी
बॉर्डर चला जाऊंगा। यानी अपने बीबी और बच्चों से मिलने के बाद बॉर्डर पर जाओगे। तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए सत्यजीत सिंह। मैं तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मंजूर करता हूँ, लेकिन फजर होते ही अपने सैनिकों को अपने साथ में लेकर बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जैसे आज्ञा महाराज। जा सकते हो। दरबार के महामंत्री भैभूषण सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम हमारी महारानी को इसी वक्त हमारे समक्ष पेश करो। राज दरबारी जी सरकार। जाओ, महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा। खुश रहो महारानी जी, खुश रहो। महाराज, क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा, क्या खता कोई दासी हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो फरमाइए। महाराज, आज भरे राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? महारानी जी, मुझे एक बात तुमसे बतानी है, इसलिए आज मैंने राज दरबार में तुमको तलब किया है। क्या बात है महाराज? तो सुनिए। रानी जी, गोद में जो ये बच्चा तेरी, रानी जी गोद में, रानी जी गोद में जो ये बच्चा तेरी, पहले रानी की मेरे निशानी है ये, पालो पोसो इसे, माता का प्यार दो, मेरे जीवन के दुख में सहाई हो तुम। पालो पोसो इसे, माता का प्यार दो, मेरे जीवन के सुख के सहाई हो तुम। हाँ महारानी जी, ये मेरी पहली महारानी की निशानी है, और मैं यही कहूंगा तुम इस मुन्नी को इतना प्यार दो, इतना दुलार करो कि दुनिया वालों को ये ना मालूम हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। ध्यान ग्रहण कीजिए महारानी। हाँ महारानी जी, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? आज मैंने खजांची को दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया महाराज जी। परंतु क्यों महाराज?
क्योंकि उस हरामजादे की वजह से आज पूरे राज्य में मेरा अपमान हुआ है। पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरी तौहीन किया है और उस हरामजादे से मैंने खजाने की चाबी ले लिया है। और हाँ महारानी जी, अगर तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती है तो तुम मुझसे मांग लेना महारानी जी। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा। फिर भला मुझे आपके फैसले से क्या इतराज हो सकता है? मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है महाराज। क्यों नहीं महारानी जी, आओ बैठो, स्थान ग्रहण कीजिए और राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ओह महाबली, कहिए। जय राम भाई। जय राम जय राम। और सुनाइए। और सब बेड़िया है भाई। का बेड़िया? अबे बढ़िया है। हाँ हाँ बढ़िया है। बिहारी लाल, हाँ भैया महाबली। ये बताइए, हाँ, तुम्हारे लड़का बच्चा कैसे है? लड़का बच्चा सब खरहीम है भाई। कहाँ है? खरहीमा। अबे साले खरहीम की घर में। हाँ वही खरहीमा यार। साले खरहीम का मूस के बच्चा हो जाएगा। जल्दी जल्दी में निकल आवा यार, खरहीमा साला खरही करी आवा। बिहारी लाल, हाँ आज भरे रात दरबार हाँ तुमने देखा? देखा। देखा है यार। और सुना? सुनबो भाई, देखबो भाई। देखिए, आज हमने भी देखा और सुना। क्या देखा? रात दरबार लगा हुआ था। हाँ, महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए बैठे हुए थे और महाराज के दाहिनी तरफ दाहिनी तरफ प्रजा के देखभाल करने वाले हाँ महामंत्री भयभीत सिंह, भयभीत सिंह बैठे वो हुए अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। वो भी बैठे हुए थे। और महाराज के बाएं तरफ हाँ प्रजा के देखभाल करने वाले सेनापति सत्यजीत सिंह, वो भी बैठे हुए थे। आज महाराज भरे रात दरबार हाँ मंत्री जी से प्रजा के बारे में जानकारी लिया।